क्या आपने कभी जिन की कहानी सुनी है? अगर हाँ तो आपको ये कहानी और इस मूवी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ इस मूवी में दिखाए गए जिन और इंसान का लव एंगल भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और इसी के साथ इस मूवी में एक नहीं बल्कि कई सारी कहानियाँ हैं जो कि आपको कहीं पर भी बोर नहीं होने देंगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें एल्थिया नाम के एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि एक प्लेन से इस्तांबुल जा रही थी। एथेलिया एक बहुत ही बड़ी प्रोफेसर थी जिस वजह से वो लेक्चर देने के लिए अक्सर ट्रेवल किया करती थी। एलेथिया इस्तांबुल में लेक्चर देने के लिए जा ही रही थी। वह जब इस्तांबुल पहुंचकर एयरपोर्ट से बाहर निकलती है तो एक अजीब सा दिखने वाला चमकीला छोटे कद का एक आदमी उसके पास आता है और वह एथेलिया का सामान पकड़ करके उसकी हेल्प करने लगता है। एथेलिया को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो कुछ कर पाती कि इससे पहले उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और एथेलिया उनसे मिलने लगती है। फिर जब एथेलिया कार में बैठ करके एयरपोर्ट से जाने लगती है तो यहाँ पर भी उसे उस स्ट्रेंजर के बारे में सोचती है और वो अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताती है, लेकिन उसके दोस्त समझ ही नहीं पाते कि आखिर वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। तभी उसका एक दोस्त उससे मजाक करते हुए कहता है कि तुम इस्तांबुल में आई हो सकता है कि कोई जिन तुम्हारे पीछे पड़ गया हो। जिसके बाद सारे लोग हंसी मजाक करते हुए एथेलिया की बातों को इग्नोर कर देते हैं। एक लंबी जर्नी के बाद एथेलिया वहां पहुंच जाती है जहां उसे सेमिनार देना था। वहां पर वो और उसके दोस्त दुनिया में होने वाले नेचुरल डिजास्टर पर सेमिनार देते हैं। इस सेमिनार में बहुत सारे लोग आए हुए थे जिससे कि हम एथेलिया की पॉपुलैरिटी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ ठीक चल ही रहा था। हाँ, लेकिन जब एथेलिया लेक्चर दे रही होती है तब उसे ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पर कोई स्ट्रेंजर मौजूद है जो कि उसे घूर रहा है। वो आदमी कम और भूत ज़्यादा लग रहा था। वो जिस तरह से एथेलिया को घूर रहा था उसे लगता है कि शायद वो अभी उसे खा जाएगा। तभी अचानक से वो स्ट्रेंजर एथेलिया के ऊपर अटैक कर देता है जिससे एथेलिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद उसके दोस्त उसकी हेल्प करते हैं और उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि एथेलिया बीमार है और उसे कुछ ऐसी चीज़ दिखाई देती है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट तो करती ही नहीं थी और ना ही उसके अलावा किसी और को भी वो चीज़ें दिखाई देती थी। एथेलिया भी अपने आप को बीमार समझती थी और वो भी इस बीमारी से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। अगले दिन एथेलिया इस्तांबुल घूमने के लिए जाती है। घूमते घूमते उसकी नज़र एक बहुत ही पुराने एंटीक शॉप पर पड़ती है। उस शॉप में काफ़ी सारे एंटीक और पुरानी चीज़ों का कलेक्शन मौजूद था, जहां उसे एक बहुत ही पुराना एंटीक बॉटल पसंद आ जाता है जिस पर शॉपकीपर उसे बताता है कि इस बॉटल की खास बात यह है कि इसमें से अक्सर खून निकलता रहता है। और वो उस बॉटल को बेचने के लिए उस बॉटल की बहुत ही ज़्यादा बड़ाई करना शुरू कर देता है, लेकिन एथेलिया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वो सोचती है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। एथेलिया एक प्रोफेसर होने के नाते हमेशा से कुछ नया सीखना चाहती थी। वो ये जानना चाहती थी कि क्या सच में उस बॉटल के अंदर से खून निकलता भी है या फिर नहीं। वो उस बॉटल के बारे में सोच करके बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही थी, इसीलिए वो इस बॉटल को खरीद लेती है और उसे अपने साथ लेकर के अपने होटल लौट जाती है जहाँ पे वो रुकी हुई थी। होटल में आने के बाद एथेलिया सबसे पहले शावर लेने जाती है और फिर फ्रेश होकर के वो उस बॉटल के बारे में ही सोचने लगती है। वो अपने रिसर्च पर काम कर पाती कि इससे पहले वो उस बॉटल को साफ़ करने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वो उस बॉटल को साफ़ करते वक्त उसकी ढक्कन को खोलती है उसके अंदर से कुछ अजीब सी चीज़ बाहर आती है जिसे देखने में हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कोई सुपर एनर्जी हो। एथेलिया को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो एनर्जी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और अब जा करके हमें ये पता चलता है कि ये एनर्जी कुछ और नहीं बल्कि वो जिन है जिसके बारे में ये कहानी है। वो जिन बॉटल से बाहर निकलने के बाद बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन यहाँ पर एथेलिया को लगता है कि शायद ये उसकी एक इमेज है, इसलिए वो उस जिन को इग्नोर कर देती है। ये देख करके जिन भी बड़ा हैरान होता है और वो सोचता है कि ये मुझे देख करके आखिर डर क्यों नहीं रही है। उसे काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि इससे पहले जिसने भी उसे देखा था वो बहुत डर गया था, लेकिन एथेलिया को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जिन की नज़र टीवी पे पड़ती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये जिन 3000 साल से इस बॉटल में बंद था, जिस वजह से उसे प्रेजेंट टाइम की दुनिया बहुत अलग लग रही थी। टीवी में एल्बर्ट आइंस्टीन की वीडियो चल रही होती और जिनको ऐसा लगता है कि एथेलिया कोई जैन है जिसने आइंस्टीन को बंदी बना लिया है और उसे इस डिब्बे यानी कि टीवी में पकड़ के रखा है। इसलिए वो आइंस्टीन को टीवी से बाहर निकालता है और तभी एथेलिया उससे बोलती है ये सब साइंस की वजह से हुआ है और ये टीवी भी एक साइंस का हिस्सा है
और फिर जब वो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझाने लगती है तो जिन उससे कहता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में पहले से ही जानता है और वो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही बना हुआ है। इसके बाद जिन एथिलिया से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे देख करके डरी क्यों नहीं, जिस पर एथिलिया जिन को अपने बारे में बताती है कि वो एक प्रोफेसर है और ना डरने वाली बात पर वो उससे कहती है कि उसे एक बीमारी है। वो बताती है कि बचपन में उसके साथ एक हादसा हुआ था जिसमें उसकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई। यहाँ पर एथिलिया अपने बारे में ये भी बताती है कि वो एक प्रोफेसर है, इसीलिए उसने खुद के इमेजिनेशन से एक लड़की को इमेजिन करना शुरू कर दिया था ताकि उसके अकेलेपन न लगे। वो उस लड़की को जब चाहे तब इमेजिन करती और जब चाहे उसे जाने के लिए कहती, लेकिन धीरे धीरे उसकी इमेजिनेशन काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे उस लड़की की इमेजिनेशन उसके लिए काफ़ी रूड भी हो गई थी, जिस वजह से उसे कई सारे भयानक चीज़ें दिखाई देने लगी थी और जिन को देख करके भी उसे ऐसा ही लगा था शायद वो उसकी कोई इमेजिनेशन हो, और इसी वजह से वो डरी नहीं थी। जिन को उसकी स्टोरी काफ़ी पसंद आती है, इसीलिए वो एथिलिया से कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी करूंगा। एथिलिया को अभी भी समझ में नहीं आता कि वो जिन उससे आखिर कहना क्या चाहता है। वो कुछ बोल ही पाती कि इससे पहले जिन एक इंसान का वेश बदल लेता है और फिर वो एथिलिया के लिए ढेर सारा खाना लाता है, जिसके बाद एथिलिया को थोड़ा थोड़ा सा यकीन होना शुरू हो जाता है कि वो एक असली वाला जिन है। इसलिए उसने एक इंसान का रूप भी ले लिया और पलक झपकते ही ढेर सारा खाना भी लेकर के आ गया। एथिलिया जिन से पूछती है कि तुम इस बॉटल में आखिर कैसे आ गए। उसे जिन के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी, इसीलिए वो जिन से उसके बारे में पूछती है कि वो इतनी छोटी सी बॉटल में आखिर आया कैसे और वो कब से बंद था, जिस पर जिन उसे अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि उसके जिन बनने के पीछे का मेन रीज़न लोगों की इच्छाएं पूरी करना है। जिन कहता है कि आज से तकरीबन 3000 साल पहले क्वीन शिवा, जो कि मेरी कज़न थी, मैं उससे प्यार करता था। तभी एथिलिया उसे बीच में टोकती है और कहती है कि मैंने तो सुना है क्वीन शिवा किंग सोलोमन से प्यार करती थी, आखिर फिर तुम उससे प्यार कैसे कर सकते हो। जिन कहता है कि हाँ ऐसा ही हुआ था, वो मेरे प्यार में दीवानी हो गई थी, लेकिन जब किंग सोलोमन क्वीन शिवा के लिए उसके किंगडम में आया तो वो अपने साथ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर आया था और जिसे प्ले करते ही क्वीन मुझे छोड़ करके किंग सोलोमन के प्यार में दीवानी हो गई और उसने मुझे छोड़ दिया। दरअसल सोलोमन एक जादूगर था और उसने अपने उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ से क्वीन को अपने वश में कर लिया था, जिससे कि क्वीन उससे प्यार करने लगी थी। फिर जब किंग और क्वीन एक दूसरे के करीब हुए तो उन्हें पता चला कि मैं और शिवा रिलेशनशिप में थे, जिससे कि सोलोमन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने अपने जादू की मदद से मुझे उस बॉटल में बंद कर दिया, मुझे समुंदर में भी फिकवा दिया था। इसके बाद जिन बताता है कि मैं 2500 साल तक उस बॉटल के अंदर बंद होकर तड़पता रहा। मैंने वहाँ से खुद को आज़ाद करने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन मैं आज़ाद ना हो सका। एथिलिया को जिनकी स्टोरी बहुत दिलचस्प लगती है और अब उसे उन 3 विश के बारे में याद आता है जिसे पूरी करने के बारे में जिन ने कहा था। लेकिन विश मांगने से पहले वो जिन से पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि एक लड़की का दिल आखिर क्या चाहता है, जिस पर जिन कहता है मुझे क्या पता, मेरा तो इन सब मामलों में हमेशा से ही पोपट बना है। फिर जिन उससे पूछता है कि क्या तुम किसी से प्यार करती हो, तो वो कहती है कि काफ़ी समय पहले मैं जैक नाम की एक लड़की से प्यार करती थी जो कि मेरे यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था, लेकिन वो मुझे चीट कर रहा था। वो मेरे साथ साथ किसी और लड़की के साथ भी रिलेशनशिप में था, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया और उसके बाद एकदम से अकेली हो गई। लेकिन जिन के इस सवाल से वो सोचने लगती है कि यार जिन उसके इतने पर्सनल क्यों जा रहा है। तभी उसे पुरानी कहानी याद आने लगती है जिसमें उसने पढ़ा था कि जिन पर यकीन कर लेने के बाद कोई भी खुश नहीं रह पाता। इसलिए वो जिन से पूछती है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई विश मांगूं ही ना। एथिलिया के इतने बोलते ही जिन तड़पने लगता है, जिससे कि एथिलिया समझ जाती है कि विश तो उसे मांगनी ही होगी, लेकिन अपने विश मांगने से पहले वो जिन से उसके आगे की स्टोरी पूछती है, क्योंकि उसी जिन के बाकी के 500 सालों के बारे में भी जानना था। जिन उसे बताता है कि उसी बॉटल में इतने साल तक बंद होने की वजह से उसके ऊपर जमी धूल मिट्टी ने बॉटल को पत्थर बना दिया था और वो समंदर के किनारे आ गया। फिर एक दिन मेरा बॉटल एक आदमी को मिला जिसने उसे महल के दीवार में छेद में लगा दिया। कई महीनों तक वो बॉटल दीवार में ही लगा रहा। फिर एक दिन एक लड़की जिसका नाम ग्लू लिटिल है, वो महल की दीवार पर चढ़कर अपने प्रिंस मुस्तफ़ा को देख रही थी, लेकिन तभी वो नीचे गिर गई और उसके साथ मेरा बॉटल भी नीचे गिर गया, जिससे बॉटल के ऊपर बना पत्थर टूट गया और उसके हाथों में मेरा बॉटल आ गया, जिससे मैं आज़ाद हो गया। लेकिन इतने बड़े जिन को देखने के बाद ग्लू लिटिल डर के मारे बेहोश हो गई,
लेकिन जब उसे होश आया और मैंने उसे उसकी 3 इच्छाएं पूछी, लेकिन जब उसे होश आया और मैंने उसे 3 इच्छाएं पूरी करने वाली बात को बताई तो उसने कहा कि वो किंग सुलेमान के बेटे प्रिंस मुस्तफ़ा से शादी करना चाहती है। इसलिए मैंने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने उसे एकदम से खूबसूरत बना दिया और फिर मैंने मुस्तफ़ा पर भी जादू कर दिया ताकि उसे भी ग्लू लिटिल से प्यार हो जाए। इसके बाद मैंने और ग्लू लिटिल ने मिल करके उस बॉटल को छुपा दिया ताकि कोई उस बॉटल तक पहुंच ना सके। जिन बताता है कि मैं बॉटल को छुपा करके इस महल में रहने लगा और तभी एक दिन ग्लू लिटिल ने मुझसे कहा कि मेरी दूसरी विश भी पूरी कर दो, जो ये है कि मैं मुस्तफ़ा के बच्चे की माँ बन जाऊँ। वहीं दूसरी तरफ किंग सुलेमान की दूसरी बीवी अपने सौतेले बेटे मुस्तफ़ा के खिलाफ किंग सुलेमान को भड़का रही थी, क्योंकि मुस्तफ़ा की सौतेली माँ उससे बहुत नफरत करती थी। रेगुलर इनके कान भरने की वजह से किंग सुलेमान को भी अपने बेटे का बिहेवियर काफ़ी बुरा लगने लगा। इसीलिए अपनी बीवी के बहकावे में आकर एक दिन सुलेमान ने अपने बेटे को ही मरवा दिया। जिन बताता है कि वहीं दूसरी तरफ ग्लू लिटिल भी काफ़ी घमंडी हो गई थी। वो खुद को महारानी समझने लगी थी और मेरे होने की वजह से वो किसी को कुछ भी नहीं समझती थी और सबसे बुरा बर्ताव करती थी। जिन कहता है कि फिर एक दिन मैंने ग्लू लिटिल से उसकी लास्ट विश पूछी तो उसने कहा कि उसके पास तो अब सब कुछ है और अब उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए वो उसे अपनी विश बाद में बताएगी। तभी मैंने बता दिया कि किंग सुलेमान ने अपने आदमियों को भेज करके मुस्तफ़ा को मरवा दिया है। ये सुनते ही ग्लू लिटिल पागल हो गई और रोती हुई पूरे महल में इधर उधर भागने लगी, जिसके बाद में मैं भी उसके पीछे पीछे भागने लगा और बार बार उससे पूछने लगा कि तुम मुझे अपनी आखिरी विश बता दो। तभी वहाँ पर एक मैजिकल क्रिएचर अपीयर हुआ था। उसने मुझसे कहा था कि मैं किसी को भी विश मांगने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर कुछ सिपाही आ गए और उन्होंने ग्लू लिटिल को पकड़कर पानी में फेंक दिया। सिपाहियों के जाने के बाद जब मैंने उसे बाहर निकाला तो तब तक वो मर चुकी थी और अब मैं उसकी तीसरी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं इस महल में फंस गया था, कोई मुझे देख नहीं सकता था। मैं महल में भटकने लगा और बहुत सारे लोगों से बातें करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई भी मुझे महसूस नहीं कर सकता था। फिर कई साल के बाद प्रिंस मुराद मुझे महसूस करने लगे। मैं उसे वहाँ ले गया जहाँ पे मेरा बॉटल था, लेकिन मुराद और उसके भाई ने जैसे ही बॉटल निकाला उसकी माँ वहाँ आ गई और उसे वहाँ से लेकर के चली गई। जिन बताता है कि 14 साल की उम्र में किंग सुलेमान के मरने के बाद मुराद को राजा बना दिया गया था। साम्राज्य बड़ा हुआ तो उसकी ज़िंदगी बस जंग लड़ने में ही बीत रही थी, लेकिन तभी वो मुझे महसूस कर सकता था। जिन बताता है कि मुराद का भाई इब्राहिम बहुत आलसी था, वो अपनी ज़िंदगी बड़े मौज में काट रहा था, जिस वजह से मुराद इब्राहिम से नफरत करता था। मुराद का एक खास आदमी उसे हर रोज़ कहानी सुनाता था और मुराद के साथ साथ मैं भी कहानी सुनता था। लेकिन जब वो कहानी सुनने वाला आदमी मर गया तो मुराद पागल हो गया, क्योंकि वही था जो सिर्फ मुराद को खुशी देता था। मुराद के पागल होने के बाद उसकी माँ ने इब्राहिम को राजा बना दिया। फिर एक दिन जहाँ पर मेरा बॉटल रखा हुआ था वहाँ पर इब्राहिम की एक नौकरानी नहा रही थी, जिसका वजन बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से मेरा बॉटल टूट गया और मैं फिर से बॉटल के अंदर जाकर के बाहर आ गया। अब मैं भी उसी लड़के से 3 विश मांगने को कहा, लेकिन वो मोटी बहुत डर गई थी। इसीलिए उसने मुझे कहा कि तुम वापस से अपने बॉटल में चले जाओ, जिससे कि मुझे वापस बॉटल में जाना पड़ा, क्योंकि मैं अभी इब्राहिम का गुलाम था। मैं जैसे ही बॉटल में गया उस लड़की ने बॉटल को बंद करके वापस से समुद्र में फिकवा दिया, जहाँ मैं फिर से कैद हो गया। हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एल्थेलिया को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जिनसे अब कौन सी विश मांगे। इसलिए वो जिनसे उसके बाद की कहानी पूछती है तो वो बताता है कि कई सालों के बाद मेरी बॉटल जाकिर नाम की एक लड़की को मिली, जो कि 12 साल की थी। उसकी शादी ज़बरदस्ती एक बूढ़े बिजनेसमैन के साथ कर दी गई थी। जाकिर अपने पार्टनर से थोड़ा सा भी खुश नहीं थी। फिर एक दिन मछली के पेट से जब जाकिर के हस्बैंड को मेरा बॉटल मिला, जिसे उसने जाकिर को गिफ्ट कर दिया, जिसके बाद जाकिर ने गलती से मुझे आज़ाद कर दिया। फिर जब मैंने उसे उसकी विश पूछी तो उसने अपने पहले विश में मुझे नॉलेज मांगी, क्योंकि उसे सीखने का बहुत शौक था। मैंने जब उसकी विश पूरी की तो उसने अपने नॉलेज की मदद से बहुत सारे इन्वेंशन किए। जिसके बाद में मैंने उससे उसकी दूसरी विश पूछी तो उसने कहा कि मुझे मैथ्स के हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना चाहिए। मैंने उसकी दूसरी विश भी पूरी कर दी, जिसकी मदद से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को समझने लगी। इसी दौरान मुझे जाकिर से प्यार हो गया था और मैं नहीं चाहता था कि जाकिर मुझसे अपनी लास्ट विश मांगे, लेकिन जाकिर की नॉलेज की भूख बढ़ रही थी। वो मुझे अपनी लास्ट विश मांग पाती इससे पहले ही उसकी विश पूरी करने से मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो अपनी आखिरी विश में ही नॉलेज को ही मांगेगी। उसकी आखिरी विश न पूरी करने की वजह से मैं वापस से इस बॉटल में कैद हो गया।
और अब हमें वापस में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। इतनी सारी स्टोरी सुनने के बाद एथेलिया को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। वो जिन से कहती है कि मैं जाकिर के लिए तुम्हारे सच्चे प्यार को महसूस कर सकती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उतना ही प्यार करो जितना तुम जाकिर से करते थे, क्योंकि एक औरत का दिल बस प्यार चाहता है। 3000 साल पुराना जिन तुरंत उसकी बात मान करके 30 साल की हसीन जवान लड़की को किस कर लेता है। एथेलिया को उसका प्यार मिलने के बाद उसका अकेलापन भी दूर हो जाता है और अब वो खुश रहने लगती है। फिर एक दिन एथेलिया जिन को बताती है कि हमें अब लंदन जाना होगा, इसलिए जिन एक छोटी सी बॉटल में चला जाता है। एयरपोर्ट पर जब चेकिंग होती रहती है तो एथेलिया को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जिन उसके साथ एक बॉटल में जाने वाला था, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी अलार्म या ऑफिसर्स जिनको डिटेक्ट नहीं कर पाए। वो लोग लंदन पहुंच जाते हैं। लंदन पहुंचकर जिन बताता है कि इस्तांबुल के मुकाबले लंदन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में काफ़ी अंतर है। वो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेट का बना हुआ था, जिससे कि उसे रेडियो और सिग्नल की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिससे कि उसकी बॉडी पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता था। एथेलिया ये देख करके बहुत परेशान होने लगी थी, लेकिन तभी जिन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे इस फ्रीक्वेंसी के साथ रहना सीख जाऊंगा। वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करने लगे थे, लेकिन जिन अंदर ही अंदर बहुत बीमार होने लगा था। उसे काफी पेन भी हो रहा था, जिसके बारे में वो एथेलिया को बताना नहीं चाहता था। फिर एक दिन जिन एथेलिया को बेसमेंट में मिलता है, जहाँ उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो देखते हैं कि जिन उनकी बॉडी के पार्टिकल अलग हो रहे हैं। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। ये देख करके एथेलिया बहुत परेशान हो जाती है और फौरन वो अपनी सेकंड विश मांग लेती है। उसकी सेकंड विश ये होती है कि जिन उससे बातें करने लगे। विश मांगते ही जिन उसे ऐसे बातें करने लगता है कि जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो एथेलिया से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो उससे बहुत प्यार करता है, जिस पर एथेलिया कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। और फिर वो अपनी तीसरी विश मांगती है। उसकी थर्ड विश ये थी कि जिन आज़ाद होकर अपनी दुनिया में लौट जाए। एथेलिया की तीसरी विश मांगते ही वो बॉटल टूट जाता है और वो दोनों अपने आखिरी मोमेंट को एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। और फिर देखते ही देखते जिन गायब हो जाता है और एथेलिया जिन के सामान को संभाल कर रख लेती है। अब हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एथेलिया एक पार्क में एक कपल को देख करके जिन को याद करने लगती है। एथेलिया ने इन 3 सालों में अपने और जिन की स्टोरी के ऊपर एक बुक भी लिख दिया था, और जिसका नाम 3000 ईयर्स लॉन्गिंग था। इसके बाद जब एथेलिया पार्क से जाने लगी थी, तभी जिन उससे मिलने आता है। वो दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत खुश होते हैं और ये पहली बार नहीं था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए अक्सर जिन एथेलिया से मिलने आता रहता था। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।